पहाड़ों का सफर लेके मैं पहुंचा हुआ हूं इस वक्त तरबेला लेक में। 1822 में जो हरि सिंह नलवा था ये उसने स्टैब्लिश किया था, क्योंकि उस वक्त ये पूरे हज़ारा डिवीजन का कैपिटल के तौर पे जाना जाता था। इन विंटर सीज़न इस तरबेला लेक पे फ्राम साइबेरिया, फ्राम रशिया माइग्रेटरी बर्ड्स इधर आते हैं। वाटरफाउल की काफ़ी स्पीशीज़ इधर आती हैं। हरिपुर में हमारे पास 5 गेम रिजर्व्स हैं पार्ट्रिजेस हंटिंग के लिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नसीर अब्बासी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पहाड़ों का सफर। पहाड़ों का सफर लेके मैं पहुंचा हुआ हूं इस वक्त तरबेला लेक में। ये डिस्ट्रिक्ट है हरिपुर और ये दुनिया का वाहिद डैम है जो तरबेला है। ये यानी मिट्टी से बनाया गया है और अच्छी खासी इलेक्ट्रिसिटी भी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं और उसके साथ साथ एग्रीकल्चर पर्पस के लिए भी यूज़ हो रहा है। लेकिन यहाँ पर वाइल्ड लाइफ भी है, यानी दुनिया के प्रीशियस जो बर्ड हैं यहाँ का सफ़र करते हैं, उसके बारे में फोकस करेंगे। और उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर वाइल्ड लाइफ के ऑफिसर से भी और जानने की कोशिश करेंगे कि वाइल्ड लाइफ पार्क में यहाँ सूरत-ए-हाल ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट जो हरिपुर है, कौन कौन से प्रीशियस जो एनिमल हैं यहाँ इस पार्क में मौजूद हैं। वाइल्ड लाइफ में ओवरऑल यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हरिपुर में हरिपुर की हिस्ट्री के ऊपर भी नज़र डालेंगे। लोगों से भी बात करेंगे, क्योंकि आमदोरफ्त का वाहिद ज़रिया यहाँ तरबेला लेक के थ्रू दरबंद की तरफ होता है और बेशुमार ना सिर्फ टूरिस्ट बल्कि मुसाफिरों का भी आना जाना इसी लेक के थ्रू हो रहा है। और ख़ास करके जब हम बात करते हैं हालिया डिज़ास्टर की और सैलाब की, तो बोनेर सबसे ज़्यादा वहाँ पर नुकसानात हुए हैं, डिज़ास्टर हुआ है। बेशुमार जो फैमिलीज़ हैं बोनेर की इसी बोट्स के थ्रू वो शिफ्ट हुई हैं हरिपुर की तरफ भी। तो आप हमारे साथ रहें, पहाड़ों के सफ़र में एक्सप्लोर करेंगे हम इस लेक को, साथ साथ वाइल्ड लाइफ को भी। पहाड़ों का सफर की टीम इस मर्तबा वाइल्ड लाइफ टूरिज्म की प्रमोशन और जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ व मुशाहदे के लिए हरिपुर वाइल्ड लाइफ डिवीज़न पहुंची। हरिपुर वाइल्ड लाइफ डिवीज़न तकरीबन 1700 मुरब्बा किलोमीटर रकबे पर फैला हुआ है। हरिपुर में मुख्तलिफ अक़साम के जंगली जानवर और परिंदे पाए जाते हैं, जिनमें कॉमन लेपर्ड, बार्किंग डियर, ग्रे गोरल, तीतर की मुख्तलिफ अक़साम जैसे ग्रे पॉट्रिच और ब्लैक पॉट्रिच और चकोर वगैरह शामिल हैं। इसके अलावा हर साल मुख्तलिफ अक़साम की बतखें, मुर्गाबियाँ और साइबेरिया से हिजरत करके आने वाले परिंदे काबिल ज़िक्र हैं, जो ज़्यादातर तरबेला झील का रुख करते हैं। ये पहाड़ों के सफ़र को लेके पहुंचा हुआ हूँ मैं हज़ारा डिवीज़न के खूबसूरत डिस्ट्रिक्ट हरिपुर को, जो गेटवे टू हरिपुर यानी हज़ारा भी है। यानी मोटरवे से जो ही सफ़र करते हुए आप खैबर पख्तूनख्वा से या इस्लामाबाद से आएँ तो जो पहला डिस्ट्रिक्ट हज़ारे का आता है वो हरिपुर ही है। शाह मकसूदा से हम नीचे उतरें और थ्रू आउट एक्सप्लोर करेंगे इसके सियाती मकामात को भी और यहाँ की वाइल्ड लाइफ को भी। मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ खालिद जदून साहब, उन्हीं से ही बात करेंगे हरिपुर की और थोड़ा सा हिस्ट्री को खोजते हैं। हरिपुर पर पहले भी प्रोग्राम करते आ रहे हैं हम, लेकिन एक तसलसल है कि जी प्रोग्राम के स्टार्ट में हम हिस्ट्री के ऊपर बात करेंगे। तो हरिपुर की हिस्ट्री तारीख हमें क्या बता रही है? 1822 में जो हरि सिंह नलवा था ये उसने स्टैब्लिश किया था, क्योंकि उस वक्त ये पूरे हज़ारा डिवीजन का कैपिटल के तौर पे जाना जाता था। उसकी सारी हुकूमत जो वो यहीं से गवर्न करता था। तकरीबन 1848 तक जो है वो उसने अपने कब्ज़ा इख्तियार में रखा और यहाँ से अपनी हुकूमत चलाता रहा। फिर उसके बाद चूँकि अंग्रेज़ों का दौर आया और जो एबट था वो उसने फिर आके यहाँ पर पहले ज़िला हरिपुर को ही उसका इंतखाब किया सदर मकाम के तौर पे, उसके हरिपुर को। जी डिस्ट्रिक्ट हरिपुर जो है अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा सरसब्द व शादाब और ये फिर पहाड़ों से घिरा हुआ के बाद डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद की तहसील रही है जी। और इसको फिर डिस्ट्रिक्ट का दर्जा कब दिया गया? 1991 में जी, 1991 में इसको ज़िला का दर्जा दिया गया और यहाँ से कौमी असम्बली की 1 सीट है और सूबाई की 4 सीट्स हैं। हमारी जो है उस वक्त ज़िला हरिपुर की हैं
और थोड़ा सा अदुदरबा बताइएगा और यहाँ बताइएगा अगर सियासी मकामात इसको कौन आप से हैं और देखें तो एजुकेशन के इदारे जी, कौन से हैं? एक तरफ देखें तो ये ज़िला अटक के साथ जो है वो टच कर रहा है, दूसरी तरफ देखें आप तो ज़िला रावलपिंडी के साथ भी जो है वो टच कर रहा है, इस तरफ देखें ज़िला मरी के साथ जो है वो कर रहा है, उधर जाएं तो ये मानसेरा की जो इलाका जात है उनके साथ टच कर रहा है। तो हर तरफ से मुख्तलिफ सूबों और मुख्तलिफ खितों के साथ जो है वो इसका सिलसिला चल रहा है जी। और इसके अगर आप देखें तो बड़ा खूबसूरती इसकी ये है कि यहाँ पर हर तरफ आपको पहाड़ भी नज़र आएंगे, दरिया भी नज़र आएंगे, नदी नाले भी नज़र आएंगे, आपको जो है वो सरसब्ज़ शादाब खेत जो है वो नज़र आएंगे। और हज़ारा डिवीज़न में मेरा ख्याल है ये सबसे बड़ा इलाका है जिसमें बाकायदा प्रॉपर ज़राअत की जाती है, सब्जियाँ भी हैं, फल भी हैं। और लुकाट जो है वो हमारी सबसे मशहूर हमारा फल है, लुकाट जो है वो यहाँ का। अच्छा, हरीपुर की पहचान क्या है? सिंपल क्वेश्चन अगर किया जाए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, सबसे बड़ा तो खानपुर डैम है, अगर आप देखें वो बहुत बड़ा सियाती मरकज़ है जहाँ लोग जो बड़े दूर दराज खितों से जो आते हैं। फिर उसके बाद तरबेला डैम आप देखें, वो भी तरबेला झील जो है वो उसके इर्द गिर्द बड़े खूबसूरत पहाड़ हैं, बड़े सियाती मंदिर हैं। ये इस वक्त हम तरबेला लेक में हैं। ये भी एक टूरिस्ट पॉइंट है और बेशुमार टूरिस्ट भी यहाँ पर हर मौसम में आके एंजॉय करते हैं बोट के थ्रू इस लेक को। थोड़ा सा हमारे कैमरा मैन आपको दिखा रहे हैं जैसे कि ये दरबंद तुरगुर की तरफ से किश्तियाँ आ रही हैं और उसमें अच्छे खासे मुसाफिर भी हैं, क्योंकि साज और सामान यहाँ से यानी हरीपुर से दरबंद की तरफ करीब तरीन इसी तरबेला लेक के थ्रू पहुंचता है। और जितना भी एशिया खुर्द नोश है उसकी जो तरसील है इन्हीं बोट्स के थ्रू भी हो रही है। तो आपको नज़र आ रही हैं अच्छी खासी कि उस साइड से भी लोगों का रुझान अभी इस तरफ है, यानी किश्ती में इस तरफ आ रहे हैं हरीपुर की तरफ। ओवरऑल हम बात करेंगे यहाँ पर इस लेक के बारे में भी और वाइल्ड लाइफ के बारे में भी। तो SDFO साहब हमारे साथ हैं, उनसे ही बात करेंगे। नाम बताइएगा अपना। अबू बकर जी, SDFO हरीपुर वाइल्ड लाइफ अच्छा, सेंचुरी। अबू बकर बताइएगा कि इस झील का तो टोटल कितने किलोमीटर के ऊपर है ये जो तरबेला लेक है और किन किन डिस्ट्रिक्ट को टच कर रही है? और जब हम वाइल्ड लाइफ की बात करते हैं तो कौन से प्रीशियस बर्ड यहाँ पर पाए जाते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम यू हियर एट तरबेला लेक। बेसिकली इसका जो एरिया है टोटल वो 37 स्क्वायर किलोमीटर है और टोटल 4 डिस्ट्रिक्ट को ये टच करती है। एक तुरगुर डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट मानसेरा है, डिस्ट्रिक्ट हरीपुर है और डिस्ट्रिक्ट स्वाबी है। और इस तरबेला लेक पे एक तो एनर्जी प्रोडक्शन के हवाले से एक कंट्री का हमारा इंपॉर्टेंट एसेट है, लेकिन ऑन दी अदर हैंड बायोडाइवर्सिटी के हवाले से भी ये काफ़ी इनरिच एरिया है। इन विंटर सीजन इस तरबेला लेक पे फ्राम साइबेरिया, फ्राम रशिया माइग्रेटरी बर्ड्स इधर आते हैं। वाटर फाउल की काफ़ी स्पीशीज़ इधर आती हैं, जिसमें मैलिड है, पोचेड है, पेंटील है, इस तरह रूडी शेल डेक है। इस तरह की काफ़ी वाटरफॉल की स्पीशीज़ इधर स्टे करने के लिए आती हैं। और ज़्यादातर किस मौसम में या टूरिस्ट कब उनको देख सकते हैं या एंजॉय कर सकते हैं यहाँ पर? बेसिकली Timing क्या ये होती है? विंटर सीजन में आती हैं ये फ्रॉम अक्टूबर और इधर मार्च टू अप्रैल तक ये इधर स्टे करती हैं। उसके बाद इनकी रिटर्न माइग्रेशन होती है और टूरिस्ट के लिए अक्टूबर नवंबर में वो इसको इधर इजीली स्पॉट कर सकते हैं। ये फ्लॉक्स आती हैं इनकी, खासकर मैलेट की, टील की, तो इजीली इस पूरी लेक के अंदर आप किसी जगह भी चले जाएं आपको एक अच्छी खासी तादाद में इधर मिलेंगे। आपको किस मौसम में ज़्यादा? वो विंटर के सीजन में अक्टूबर नवंबर में। और टाइमिंग क्या होती है? मतलब मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग या इवनिंग में? नहीं, सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग और बिफोर सनसेट आप इसको इजीली वॉच आउट कर सकते हैं। और ज़्यादा वो ग्रुप की शक्ल में होते हैं जब वो बिल्कुल ट्रैवल कर रहे होते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये फ्लॉक की शक्ल में होते हैं। फ्लॉक जी की जी। शक्ल में। अपने हैं सब घर वहाँ पे खास हैं, बुलंदी पर है रहते दिल के पास हैं, रौनके पाओगे देखोगे जिधर, आओ मिलके करें पहाड़ों का सफर। वाइल्ड लाइफ टूरिज्म जंगली हयात का मुशाहिदा और शिकार करने का एक मकबूल जरिया है जो दुनिया के कई ममालिक में सयाहत की सनत का एक अहम हिस्सा बन चुकी है। हरीपुर वाइल्ड लाइफ डिवीजन में मुतअद्दिद गेम रिजर्व्स कायम हैं जिनमें मंग, रक सरदारान और कलंजर गेम रिजर्व्स नुमायां हैं। हरीपुर वाइल्ड लाइफ डिवीजन में
हर साल खुसूसी परमिट और लाइसेंस के जरिए शिकार करने की इजाजत दी जाती है। इसके अलावा ओपन एरियाज में भी शिकारी लाइसेंस पर रूसी फाख्ताओं, मुर्गाबियों और तीतरों के शिकार की इजाजत है। यूं जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ और कुदरती खूबसूरती के फ़रोग़ के लिए हरिपुर वाइल्ड लाइफ डिवीज़न काफ़ी मुतहर्रिक है। तरबेला लेक के बाद हम इस वक्त पहुंच चुके हैं एक खूबसूरत ट्रैक से सफ़र करते हुए, यानी तरबेला लेक के साथ साथ चिकाई वाटरफॉल हट के ऊपर। ये इंस्पेक्शन हट है बेसिकली वाइल्ड लाइफ का, और यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे टूरिस्ट का भी बेशुमार रुख यहाँ पर होता है। जब हम बात करते हैं शिकार की, तो हर सीज़न में यहाँ पर ऑफिशल्स के साथ साथ प्राइवेट भी मुख्तलिफ ग्रुप्स आते हैं जो इस पहाड़ी सिलसिले में शिकार भी करते हैं परमिट लेके। कौन कौन से प्रीशियस इकसाम पाई जाती हैं यहाँ पर बर्ड्स की और इसके साथ साथ एनिमल की, वो भी डिस्कस करेंगे। टूरिज़म स्कोप को भी फोकस करेंगे। और हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं डिवीजन फॉरेस्ट ऑफिसर वाइल्ड लाइफ अमीर मोहम्मद खान साहब, तो उन्हीं से ही बात करते हैं। अमीर साहब, सबसे पहले तो हमें बताइएगा डिस्ट्रिक्ट हरिपुर और वाइल्ड लाइफ और इन बुलंदोबाला पहाड़ों के अंदर जो फॉरेस्ट है उसमें किस किस्म की प्रीशियस किस्म की अक़साम पाई जा रही हैं परिंदों की? जी नसीर अब्बास साहब, सबसे पहले हम आपको वेलकम करते हैं। ये हम इस वक्त हैं चकाई वाटरफॉल इंस्पेक्शन हट पे। बेसिकली ये हट जो है वो हमने जो वाटरफॉल्स है उनकी इंस्पेक्शन और मॉनिटरिंग के लिए बनाई है। हमारा फील्ड स्टाफ यहाँ पर ड्यूटी करता है, तो यहाँ पर वो उनकी फैसिलिटेशन होती है। यहाँ पर वो यहाँ से वो ऑब्ज़र्व करते हैं बर्ड्स को। जहाँ तक हरिपुर के कुल रकबे की बात है, तो हरिपुर वाइल्ड लाइफ डिवीज़न जो है वो हरिपुर डिस्ट्रिक्ट पर मुहित है, और हरिपुर डिस्ट्रिक्ट का कुल एरिया 1725 स्क्वायर किलोमीटर है। हरिपुर में हमारे पास 5 गेम रिजर्व्स हैं पार्ट्रिजेस हंटिंग के लिए। कौन कौन से हैं, उनके नाम क्या? रक्सरदारा गेम रिजर्व, मंग गेम रिजर्व, पिंडा शमखान गेम रिजर्व, बगड़ा गेम रिजर्व और कलिंजर गेम रिजर्व। और यहाँ पर जो पार्ट्रिजेस है तो चारों स्पीशीज़ यहाँ पर मौजूद है हरिपुर में। ग्रे पार्ट्रिज, ब्लैक पार्ट्रिज, सीसी पार्ट्रिज, चकोर पार्ट्रिज। इसके अलावा यहाँ माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं, वाटरफाउल्स आते हैं बेशुमार किस्म के, और रशियन डव्स भी यहाँ पर आते हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पर मैमल्स की, तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो ग्रे गोराल मौजूद है, जिसके लिए हमने अभी कम्युनिटी मैनेज गेम रिज़र्व जो है वो डिक्लेयर किया है। नोटिफिकेशन उसका रिसेंट हुआ है। और इसके अलावा हमारे पास जो है वो बार्किंग डियर है यहाँ पर, कॉमन लेपर्ड है यहाँ पर। इस किस्म के एनिमल्स यहाँ पर पाए जाते हैं। कॉमन लेपर्ड सबसे ज़्यादा किस एरिया में पाया जाता है यहाँ? कॉमन लेपर्ड तो एबटाबाद में है बेसिकली, लेकिन जो एरियाज़ हमारे एबटाबाद और हरिपुर की टच होती है और मकनियाल वाली साइड पर, तो वहाँ पर जो है वो इस्लामाबाद वाली साइड से या एबटाबाद साइड से, तो वहाँ से जो है उनका जोन होता है कॉमन लेपर्ड का। तो डिस्ट्रिक्ट हरिपुर का ये जो वाइल्ड लाइफ है आपका, हदूद किन किन डिस्ट्रिक्ट के साथ और जाके अटैक हो रही हैं? क्योंकि ये खूबसूरत मनाजर हैं इंडस रिवर के और इस लेक के, तो इसके साथ साथ किन के साथ आप मुंसलिक हैं थ्रू आउट आपकी वाइल्ड लाइफ, किन डिस्ट्रिक्ट के साथ? हमारी वाइल्ड लाइफ जो है वो एबटाबाद डिस्ट्रिक्ट के साथ है, मंसेरा डिस्ट्रिक्ट के साथ है, यहाँ से सवाबी डिस्ट्रिक्ट है मर्दान वाइल्ड लाइफ डिवीज़न के साथ, और इस तरफ से पंजाब की तरफ से रावलपिंडी और इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट्स हैं। जब टूरिज़म की बात होती है और इन खूबसूरत वादियों की बात होती है, इन माउंटेन की बात होती है और वाइल्ड लाइफ की बात होती है, तो कहाँ खड़ा है डिस्ट्रिक्ट हरिपुर? उसमें आपका डिपार्टमेंट भी ज़ाहिर टूरिज़म को प्रमोट तो कर रहा है। जी जी बिल्कुल। हज़ारा में सबसे ज़्यादा अगर पोटेंशियल है वाइल्ड लाइफ का तो वो हरिपुर में है। सबसे ज़्यादा जो हंटिंग परमिट्स हैं वो हरिपुर में इशू होते हैं, और रेवेन्यू जनरेशन के हवाले से भी सबसे ज़्यादा टॉप मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है वाइल्ड लाइफ के हवाले से वो हरिपुर है। अभी तक कितना रेवेन्यू जनरेट हो चुका है यहाँ डिस्ट्रिक्ट हरिपुर से खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट के लिए, और इसमें कम्युनिटी के कितने परसेंटेज है? जी, इसमें कम्युनिटी को जो हंटिंग प्रोसीड हमारे पास आती है, फॉर एग्जांपल एक पहले तो ये होता था कि एक परमिट की फ़ीस फिक्स होती थी 5000, फिर हमने कैटेगराइज़ किया पिछले साल, यानी जो एरियाज़ जिनमें पोटेंशियल ज़्यादा है उसको हमने ए कैटेगरी, बी कैटेगरी और सी कैटेगरी में डिक्लेयर किया, और इसी तरह से उनके रेट भी हमने रिवाइज़ कर दिए। यानी ए कैटेगरी के रेट्स भी ज़्यादा थे, बी कैटेगरी के उससे कम और सी कैटेगरी के उससे कम।
जो हंटिंग प्रोसीड्स आती है उसमें 90% जो है वो कम्युनिटी को जाती है और 10% जो है वो गवर्नमेंट को जाती है। बेस्ट वेदर कौन सा है और कहाँ कौन कौन से एनिमल मिलते हैं शिकार के लिए, और सबसे बेस्ट गेम रिजर्व जो आपका वो कौन सा है? बेस्ट गेम रिज़र्व हमारे पास जिसमें पोटेंशियल अच्छी है कलिंजर गेम रिज़र्व है। यहाँ से काफ़ी फासले पर है, यानी यहाँ से अगर आप कहते हैं चकाई से, तो चकाई से उसको तकरीबन 2-2.5 घंटे लग जाते हैं। तो टूरिज़्म को कहाँ देख रहे हैं सर, और टूरिस्ट के लिए मैसेज क्या होगा आपका वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट की तरफ से? जी, अगर इन्वायरमेंट फ्रेंडली टूरिज़्म की हम बात करते हैं तो तरबेला लेक में भी टूरिस्ट आ सकते हैं। यहाँ पर वाटरफॉल्स को भी वो देख सकते हैं, और हमारी गेम रिजर्व्स हैं वहाँ भी वो जा सकते हैं। हंटिंग जो है वो सिर्फ और सिर्फ परमिट पे होगी, और परमिट के अलावा और उसकी SOPs क्या क्या है हंटिंग की? फॉर एग्जाम्पल एक जो शिकारी है पंजाब में या पूरे पाकिस्तान में कहीं भी हमारा प्रोग्राम देख रहा है, तो किस तरीके से आपकी SOPs पूरे करेगा और उसके बाद आपकी गेम रिजर्व में जाके वो शिकार भी कर सकता है? सर, वो शूटिंग लाइसेंस लेगा सबसे पहले, उसके बाद शूटिंग परमिट के लिए अप्लाई करेगा, और उसके बाद उसकी जो गन होगी उसके पास, और अगर डॉग होगा उसके पास तो उसका भी लाइसेंस होगा। तो लास्ट में क्या मैसेज होगा आपका पूरे पाकिस्तान के लिए, डिस्कवर पाकिस्तान के इस प्लेटफॉर्म से? बस वाइल्ड लाइफ को प्रमोट किया जाए और इन्वायरमेंट फ्रेंडली टूरिज़्म को प्रमोट किया जाए। वेदर चाहे विंटर का हो या समर का, लेकिन जब भी एज ए टूरिस्ट आप तरबेरा लेक का विज़िट करें तो यहाँ की जो मच्छी, रवायती मच्छी है, उसका अगर टेस्ट ना किया जाए तो उस सफ़र का मज़ा नहीं है। तो हमारे सामने भी आ चुकी है इसी लेक की, यानी इंडस रिवर तरबेरा लेक भी इसको कहा जाता है, और यहाँ पर हम मौजूद हैं और इसी दरिया की मच्छी है, और हमारे साथ स्टाफ भी यहाँ पर वाइल्ड लाइफ का मौजूद है, इनसे ही बात करेंगे। बताइएगा जी, कौन सी इकसाम है ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तरबेला डैम की सबसे मशहूर फिश है जी, चेना फिश है। अच्छा। इसमें मुख्तलिफ किस्म की फिश पाई जाती है। रहू है, मोरी है, सिल्वर है, मशेर है। सबसे बेहतरीन जो फिश है वो चेना है। अच्छा, और ये कब इसका शिकार किया गया, कब पकड़ी गई है? ये रिसेंटली आज सुबह का शिकार है। सुबह का शिकार, सुबह का पक्की बात है 110%। ये नहीं तो फ्रीज हो के तो हमारे आगे सामने नहीं लगा टेस्ट देगी। भी करेंगे और चेक भी करेंगे। अच्छा, तो शिकार किया किसने है? ये शिकारी है, नीचे ठेकेदार है, उनका ठेका हुआ है, उन्होंने फिश पकड़ी है, हमने अच्छा। उनसे ली। अच्छा, ये जो ठेकेदार आते हैं ये कहाँ से आते हैं जी? जो ये ठेका लेते हैं? मुख्तलिफ इसका ठेका होता है, गवर्नमेंट इसका टेंडर करती है। 3 साल का इसका ठेका होता है, फिर आगे ये अपने शिकारी लेके आते हैं, वो लोग शिकार करके ठेकेदार के बंदों को देते हैं, फिर आगे मार्केट में भी फिश आती है। ये जो शिकारी है इनका तल्लक किस सूबे से है ज्यादातर? ये ज्यादातर जो है ये सिंध के लोग हैं ज्यादा शिकारी जो है। और क्या कोई डेटा आपके पास कुछ शेयर करेंगे कि कितनी टन जो है फिश यहाँ से शिकार होती है और फिर पाकिस्तान की मंडियों को या यहाँ तक ही जा रही है ये तरबेला से? टनों का हिसाब है, इसके फिगर नहीं है, टनों के हिसाब से पकड़ी जाती है। अच्छा जी। अच्छा, यानी वो फिशरी डिपार्टमेंट के साथ या डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया के पास होगा। बिल्कुल। और सबसे ज्यादा पसंद इसी को किया जाता है, चीना को? यहाँ चेना को सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। और टेस्ट वाला। टूरिस्ट भी आके इसको एंजॉय करते चेना हैं? ही खाते हैं, बिल्कुल जी। चाइना ही खाते हैं। चले जी, हम भी इसको टेस्ट करके देखते हैं सबसे पहले। और इसके साथ ये सिरका है और चटनी है देसी। चटनी पूछ देने की जी। अच्छा, देसी चटनी है, और इसको टेस्ट देखते हैं जी, चेक करते हैं। बकौल इनके कि आज मॉर्निंग में शिकार किया गया ये हमारे लिए, क्योंकि प्लान था हमारा यहाँ पर आने का, तो उसके लिए यहाँ के डिपार्टमेंट ने हमारे लिए फ्रेश फिश का शिकार करके हमारे लिए यहाँ पर दस्तरखान पर सजाई गई है। तो माशाल्लाह, क्योंकि गर्म है और ऊपर सूरज भी, उसकी भी तपश अच्छी खासी, लेकिन हमने कहा कि तरबेला आएँ तो तरबेला की फ़िश तो हम आपको दिखाएंगे यहाँ पर रोस्ट हुई हुई। तो आप हमारे साथ रहें, देखते रहें प्रोग्राम पहाड़ों का सफ़र, और आप मुख्तलिफ़ किस्म के ना सिर्फ रवायती खाने बल्कि खूबसूरत जगहों के भी हम आपको यूं ही सैर करवाते रहेंगे, और नई नई टूरिस्ट डेस्टिनेशन आपके लिए हम एक्सप्लोर करते रहेंगे। अभी हम अपनी टीम के साथ यहाँ पर इस फ़िश को एंजॉय करेंगे। प्रोग्राम पहाड़ों के सफ़र में आज का हमारा सफ़र था डिस्ट्रिक्ट हरीपुर की तरबेरा लेक के ऊपर। हम आपको लेके आए
और बताया कि किस तरीके से यहाँ के लोग जो थ्रू आउट आपके तरबेरा लेक के किनारों पर, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट तुरगुर, डिस्ट्रिक्ट शांगला और इसके साथ साथ दरबंद के गांव में रहते हैं, वो अपनी ट्रांसपोर्टेशंस के लिए यहाँ की बोट को यूज़ करते हैं और आमदो रफ्त डेली उनकी इन्हीं बोट के थ्रू होती है। और ये भी एक पिकनिक स्पॉट भी है, बेशुमार टूरिस्ट भी यहाँ पर आते हैं और ना सिर्फ यहाँ की बोटिंग को एंजॉय करते हैं बल्कि यहाँ के फ़िश के भी मज़े लुटते हैं यहाँ पर मुख्तलिफ सीजन्स में आके। और यहाँ पर 2 जो गेम रिज़र्व हैं, यहाँ से तकरीबन 2 घंटे की ड्राइव के बाद बीड़ गेम रिज़र्व में और केंजर गेम रिज़र्व में आप पहुँच सकते हैं। और उसके लिए आपको SOPs पूरी करनी पड़ेगी। वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के लिए बाकायदा आपको लाइसेंस के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, आपको परमिट मिलेगा और फिर आप आके वहाँ पर जो बेशुमार किस्म के प्रीशियस बर्ड हैं उनका आप शिकार भी कर सकते हैं। एज ए टूरिस्ट आए और इन गेम रिजर्व का भी आप विजिट कर सकते हैं और इस पहाड़ी इलाके को आप आगे एंजॉय करें जीप ट्रैक के थ्रू। और ख़ास करके जिस पॉइंट पर हम मौजूद हैं, यहाँ से जो तरबेला लेक के नज़ारे हैं वो इंतहाई खूबसूरत हैं। इसी के साथ ही नसीर अब्बासी को यहाँ तरबेला लेक के इस किनारे से इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह किसी और डिस्ट्रिक्ट में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।